बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग आप में से ये कमेंट कर रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत कम आई है गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो में, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है, तो थोड़ा-सा 1-2 दिन इसको बर्दाश्त कीजिएगा। लेकिन अफ़गान मुहाजिरीन के इशू के ऊपर आज भी हम बात करेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ जो सुबह के टाइम पे मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस्लामाबाद में जो अफ़गान बाशिंदे एक पार्क के अंदर मुकीम है और वो कई रोज से यानी कि तकरीबन 2 महीना होने लगे हैं उनको, और वो इस पार्क के अंदर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद उस अफ़गान कैटेगरी की एक फॉर्म है जो कि पाकिस्तान से किसी बैरून मुल्क या किसी थर्ड स्टेट बिलखुसूस जर्मनी या यूएस जाने के ख्वाहिशमंद है, और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर 2-3 सवालात जो उठ रहे हैं कि आप अब तक ये यहाँ पर बैठे क्यों हैं, और दूसरी जानिब के जर्मनी की जानिब से जब ये कहा गया था कि वो उन लोगों को पाकिस्तान से जर्मनी जाने की इजाजत देंगे जिनके केसेस अदालतों में हैं, या वो जो उन केसेस में उनको वो जीत जाते हैं तो वही अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से जर्मनी जा सकते हैं, जिसके वजह से जो पिछला हफ्ता था उसमें तकरीबन 47 जो अफगान बाशिंदे थे उनकी अदालतों में जो केसेस लगे हुए थे वो जीते और उसके बाद वो जर्मनी शिफ्ट हो गए। अब गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद से एक निजी तैयारे में जो 28 अफगान बाशिंदे हैं उन्होंने परवाज की है और वो आज जर्मनी पहुंचे हैं, जिसमें तकरीबन अगर हम बात करें तो 5 मर्द थे, 10 खवातीन थे और उसके अलावा 13 बच्चे जो है वो उसमें शामिल थे। और जर्मनी ने यहाँ पर ये वादा किया हुआ है कि वो अफगान बाशिंदे जो उस वक्त जब वहाँ पे इनखला की सूरत हाल बनी और अफगान जो तालिबान की हुकूमत आई, तो उस वक्त में वो वहाँ पर सहाफ़ी थे, जर्मन एम्बेसीज में काम कर रहे थे, या फिर वो वकला थे, या फिर वो असातिज़ा थे। इसके अलावा किसी भी अफगान बाशिंदे से उनका कोई वादा नहीं है, ना ही वो उनको जर्मनी जाने के लिए उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब तक जर्मनी जाने की जो एक फिगर रही है, पहले 500 गए थे, उसके बाद दोबारा से हमने देखा कि 200 से जायद गए, उसके बाद अब 47 गए हैं, और उसके बाद आज यानी जो पहुंचे हैं जर्मनी तो उनकी तादाद 28 है। इसी तरीके से जर्मनी की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में बिलखुसूस इस्लामाबाद में जर्मनी जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद है उनकी तादाद 2000 है। लेकिन इस पार्क की अगर सूरत हाल की मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर दिन ब दिन इस पार्क में अफगान मुहाजिरीन की जो तादाद है उसमें इजाफा भी देखने में आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे अफगान बाशिंदे उनके अंदर मौजूद है जो उस वक्त में जब वहां पर इनकलाब की सूरत हाल बनी थी तो वो उससे पहले जो अमरीकी हवाज वहां पर थे तो वो वहां पर किचन में कोई शेफ था, कोई वहां पर चौकीदार था, तो कोई वहां पर इस तरीके के मतलब जो निचले सतह के काम है वो वहां पर कर रहे थे। लेकिन अब जो गुज़िश्ता रोज ये तैयारा गया है और ये जर्मनी पहुंचा है, और उसमें अब दोबारा से जो बात आई है कि वादा जो जर्मनी ने किया है वो सिर्फ सहाफी, वकला और उसके साथ साथ असातिज़ा का है, यानी जो अपर रैंक पे थे, जो नीचे लोअर सतह पे काम कर रहे थे, उनके हवाले से किसी किस्म के कोई वादे जो है वो उनसे नहीं किए गए हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पाकिस्तान की जानिब से रिपेट्रिएशन का आगाज किया गया, रिपेट्रिएशन को शुरू किया गया, तो ये कहा गया था कि इसको यानी कैपिटल को इस्लामाबाद को नो गो एरिया बनाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर J6 में अफगान बाशिंदों की जो एक बड़ी तादाद अब हमें नजर आ रही है, वो ये कहकर वहां पर बैठिए एक जवाज उन्होंने ये बनाया हुआ है कि उन्होंने किसी तीसरे कंट्री में शिफ्ट होना है, जबकि जर्मनी की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को वाजे कर दिया गया है कि उनका वादा सिर्फ सहाफियों से, वकला से, टीचर से और हाई रैंक पर जो जर्मन एम्बेसी में काम करते थे उनके साथ है। तो फिर अब भी पाकिस्तान की जानिब से इन बाशिंदों को यहाँ पर इस्लामाबाद के इस नोगो एरिया में रखने की जो वजूहात है वो अब समझ से बालातर भी है। दूसरी जानिब अब जर्मनी ने दोबारा से ये कहा है कि जो 200 से जायद यानी 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से 204 को तकरीबन पाकिस्तान ने पिछले महीने अफगानिस्तान वापस डिपोर्ट किया था।
تو وہ ایسے لوگ تھے جن کو جرمنی اپنے ملک اپنی کنٹری جو ہے وہ جانے کی اجازت دے رہے تھے، تو اب وہ دوبارہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس سے پاکستان آنے کی اجازت دی جائے اور اس کے بعد وہ جرمنی موو ہو سکتے ہیں. لیکن اب ان کی واپسی سے متعلق جو گزشتہ روز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب وہ بلیک لسٹ بھی ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی منسوخ ہو چکی ہے. تو اب تک جو ریپیٹریشن کی اوور آل صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو مختلف کیٹیگری وائز افغان مہاجرین ہیں وہ یہ ایک جواز بنا کے کہ انہوں نے کسی تھرڈ اسٹیٹ جانا ہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں اس پارک میں بیٹھے ہوئے کہ وہ ویزا کے اوپر پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان رہنے کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن جب ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو وہ اس جو ایک کیمپ خیمہ بستی بسایا گیا ہے اس میں یہ کہہ کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بھی جرمنی جانا ہے. تو اس چیز کے اوپر اب ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کی، کیونکہ ریپیٹریشن کے اس دوران اسلام آباد اور راول پنڈی سے اب تک لگ بھگ یہ سپٹمبر کا پورا مہینہ جو ہے وہ اب گزرنے کو ہے، یہ لاسٹ ویک چل رہا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی کریک ڈاؤن، کسی قسم کا کوئی چھاپا، کسی قسم کی کوئی کاروائی ان کے خلاف عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے. ویڈیو تھوڑی سی شارٹ ہو گئی ہے، لیکن اگلی جو اپڈیٹ ہے وہ صبح میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.